नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पुनिया के आश्वासन पर दिल्ली से वापस लौटे कांग्रेस विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। हसदेव क्षेत्र में कोयला खदानों के विरोध में पदयात्रा शुरू। बिलासपुर के भूगोल बार में हंगामे की गिरी गाज। अब खबरें विस्तार से। 1 से 6 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाने के बाद कांग्रेस विधायक चार्टर प्लेन से वापस लौट आए। सभी विधायक इसे अपना निजी दौरा बताते रहे, मगर बृहस्पति सिंह ने आखिरकार बता ही दिया कि प्रदेश प्रभारी पुनिया वहां नहीं मिल सके। वे जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर विधायकों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक दिल्ली से सोमवार शाम को रायपुर लौट आए। इसके साथ ही 6 दिनों से जारी सत्ता बदलाव की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। विधायक बिना आला कमान से मिले ही वापस लौटे। विधायक बृहस्पति सिंह की अगुवाई में 35 से ज्यादा विधायक दिल्ली में जुटे हुए थे। करीब 6 दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब सभी विधायक वापस लौट आए हैं। बृहस्पति सिंह ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ विधायक अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं। पुनिया से उनकी फोन पर बात हुई है, वे जल्द ही छत्तीसगढ़ आएंगे। कि अभी हमारे जो हैं हम लोगों के कुछ साथियों का और काम नहीं निपट पाया था जी। तो 10-12 विधायक तो रुके हुए हैं जो अपना काम निपटा के आएंगे जी। आज हम लोग 35 विधायक लगभग यहाँ वापस आ रहे हैं और हम सभी लोग अपने अपने निजी कामों से पहले भी जाते थे, अभी भी गए थे, आगे भी जाते रहेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 हम कांग्रेस के बेले हैं और सभी के सभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पुनिया जी के आदेश और मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। कहीं से भी कोई दूर दूर तक बातें नहीं है और सब हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। आपने देखिए, अभी रात में ही हमारी पुनिया सर से बातें हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी यूपी से हम आ रहे हैं सीधा छत्तीसगढ़, लेकिन कल अचानक घटना हो गई, आप सबको मालूम है। इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। पुनिया जी आएंगे, हम सबसे एक साथ हम लोग बैठ के बात भी करेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में नई रणनीति भी बनाएंगे। हर सवाल का गोलमोल जवाब देने वाले बृहस्पति सिंह ने इस बार भी भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने के प्रयास का आरोप लगाया। मैंने आपको क्या कहा, पूरा उसको देखे होंगे जी। मैंने ये कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग जहाँ भी गैर भाजपा की सरकारें हैं अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ सारे हम कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और ऐसे देसी अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे और हम लोग किसी भी कीमत पे अस्थिर होने की बात नहीं होने देंगे। बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ के सारे 70 विधायकों के एकजुट होने की बात कही। उधर दिल्ली से लौटे सारे विधायक बार बार यही कहते रहे कि वे निजी दौरे पर ही दिल्ली गए हुए थे, मगर एक साथ चार्टर प्लेन में लौटने के सवाल पर इनमें से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा पर तमाम आरोप लगाए थे। इसी के जवाब में डॉक्टर रमन ने प्रेस वार्ता ली और सीधे भूपेश बघेल पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि सरकार केवल 50-50 के खेल में लगी है। इस फेर में प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। सरकार अपने काम में लगी है, 50-50 में 2.5 साल के खेल में इतनी मशगूल है कि पूरे छत्तीसगढ़ की न कानून व्यवस्था उनसे संभल रहा है, न विकास संभल रहा है। भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन ने कहा है कि सिलगेर के लिए हमने जांच दल बनाया था, मगर इस दल को बीच में ही रोक दिया गया है। हालत है जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन महेश गागड़ा के साथ पूरी टीम गई थी, आधे रास्ते से इनको लौटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में ये हालत है कि लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, मगर प्रशासन और पुलिस किसी को मिलने से वहाँ पे नहीं दिया गया और वापस किया गया। ये घटना तो किसानों की घटना है और इस घटना को लेकर जबरदस्ती की जो राजनीति हो रही है उचित नहीं है। विधायकों के दिल्ली दौरे पर डॉक्टर रमन ने कटाक्ष किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इतनी शक्तिशाली हो गई है कि उसके विधायक केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। अब 7 तारीख को मुख्यमंत्री बदलना है नहीं बदलना है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में। हम भी आप जैसे इंतजार कर रहे हो कि क्या होगा, मगर मैं यही चाहूँगा कि जो हो जल्दी हो जाए ताकि ये बात का एहसास छत्तीसगढ़ को हो, प्रशासन को हो, जो पूरी तरीके से ठप पड़ा है, कि बेहतर तरीके से काम करें। लखीमपुर में हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लाशों की राजनीति कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सिलगेर में हुई घटना को लेकर भूपेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर
जो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस सारे विषय को लेकर जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लखीमपुर जा रहे हैं, मगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है, बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं, उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई। न राहुल गांधी, न प्रियंका और न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए। कोई जुडिशियल इंक्वायरी की बात तो छोड़िए, पार्टी के लोगों को जांच दल बना के उसकी जांच कराई। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में और देश में, ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हसदेव बचाओ पदयात्रा हसदेव अरण्य क्षेत्र से शुरू हुई। ये पदयात्रा 10 दिनों तक 300 किलोमीटर पैदल चलते हुए 13 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी। हसदेव इलाके में खुलने जा रही कोयला खदानों के विरोध में यह आंदोलन चलाया जा रहा है। इस पदयात्रा की शुरुआत मदनपुर गांव के उस स्थान से की गई जहां पर वर्ष 2015 में राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य के समस्त ग्राम सभाओं के लोगों को संबोधित करते हुए उनके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संकल्प लिया था और कहा था कि वे इस संघर्ष में उनके साथ हैं। इसी स्थान पर एकजुट होकर यात्रा प्रारंभ होने के पहले ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह आर्मो ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि आदिवासी हितों का खुद को रक्षक बताने वाली पार्टी, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले राजनीतिक दल के सत्ता में होने के बावजूद भी हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह पदयात्रा निकालनी पड़ रही है। अडानी को जिस प्रकार मोदी सरकार देश के तमाम संसाधनों को सौंपने की कोशिश कर रही है, उस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी पूर्ण सहभागिता निभा रही है। इस आंदोलन में शामिल पदयात्रियों ने पहले दिन 23 किलोमीटर का सफर पूरा किया। जमीन हमारा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंदोलनकारियों की मांग है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की समस्त कोयला खनन परियोजनाओं को निरस्त किया जाए, सभी भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त किया जाए, पेशा कानून का पालन किया जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगे रखी गई हैं। बिलासपुर के भूगोल बार में हंगामे को लेकर सरकार ने कठोर रवैया अपनाया है। यहां हुए विवाद के दौरान हंगामा करने वाली 2 महिला डीएसपी का आधी रात तबादला कर दिया गया। बिलासपुर स्थित रामा मैग्नेट मॉल के भूगोल बार में पुलिस अधिकारियों को अंदर घुसने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ था। बार के बाउंसर ने सृष्टि और सोनल को जाने से रोका था। वहीं रश्मि भी अपने पति के साथ थी। बिलासपुर स्थित रामा मैग्नेट मॉल के भूगोल बार में पुलिस अधिकारियों को अंदर घुसने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ था। बार के बाउंसर ने सृष्टि और सोनल को जाने से रोका था। वहां रश्मि भी अपने पति के साथ थी। इस दौरान हंगामा करने वाली डीएसपी रश्मि का गौरेला और सृष्टि का कोंडा गांव तबादला कर दिया गया है। वहीं सृष्टि के पति सोनल डेविड के खिलाफ जेल विभाग कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों के परिवारों से मिलने जा रहे थे। इस बीच उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट में रोक लिया गया है। इसके विरोध में सीएम बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि किसानों का दुख दर्द बांटने व संवेदना जताने पहुंचने वाले नेताओं को भाजपा सरकार हिरासत में ले रही है और किसानों को मौत के घाट उतारने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों प्रतीक किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि चौंगली धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर राशन घोटाले का आरोप लगाया है और सवाल खड़ा किया है कि गरीबों का राशन कहां है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कोविड काल में केंद्र सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया गया, बावजूद इसके लोग राशन से वंचित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा, राशन आखिर गया कहां? जिस प्रकार की घटना की जानकारी आई है
लाखों टन चावल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खा गए हैं। सुमित आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के समय पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 माह का चावल का घोषणा किया था। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त चावल। इस मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोसाइटी के सामने धरना देगी। वह 11 और 12 अक्टूबर को प्रदेश भर के एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम मचखंडा में कुदरत ने कहर बरपाया। यहां अयूब खान हायर सेकेंडरी स्कूल में बिजली गिरने से 10 स्कूली बच्चे उसकी चपेट में आए हैं। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं झुलस गए 9 बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस घटना से बच्चे काफी सदमे में हैं। प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका में मामले की सुनवाई जस्टिस NK व्यास की सिंगल बेंच में हुई। बता दें, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि EOW का मैनुअल कहां है जिसमें आय व्यय का विवरण रहता है। राज्य शासन ने याचिकाकर्ता के आय व्यय का ब्यौरा सहित अन्य दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।